जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमान धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे परिवारी जनों के समक्ष एक बेहद ही जानकारी से भरा महत्वपूर्ण आज का प्रसंग चातुर्मास प्रारंभ हो चुके हैं और चातुर्मास का क्या है गुप्त रहस्य पवित्र स्नान का, जिसको कि करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह प्राप्त हो जाता है जिसकी हमारे मन में, हमारे हृदय में कामना होती है, लालसा होती है। घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, स्वयं के जीवन को लेकर के कि हमारा भी घर परिवार, हमारा भी जीवन हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म से, हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म से फलित हो, सुख शांति से हो, हमारे घर परिवार का भी ऐश्वर्य बढ़े, मान सम्मान प्राप्त हो, हमारे घर में भी श्री की वृद्धि हो, सरस्वती का वास हो। चातुर्मास प्रारंभ होते ही प्रायः जप तप स्नान ध्यान का महत्व बढ़ जाता है। इस चातुर्मास में जो भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और गंगा जल से मिले हुए जल से स्नान करता है अथवा पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसको इन 4 महीनों में वह सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है जिसकी उसके हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में कामना होती है। बड़ा ही उत्तम महत्व है इस ब्रह्म मुहूर्त में गुप्त स्नान का। गंगा जी के जल के द्वारा, गंगा जी में नित्य स्नान तो नहीं हो सकता। जो लोग गंगा जी के तट पर निवास करते हैं उनके लिए तो सुलभ है, लेकिन जो लोग दूर हैं और चाहते हैं कि इस गुप्त और महा कल्याणकारी इन चातुर्मास में किए गए परम पवित्र स्नान का समस्त पुण्य फल उनको प्राप्त हो और उनके घर परिवार में समस्त प्रकार के सुख संसाधन हमेशा उपलब्ध हों, अवश्य ब्रह्म मुहूर्त का स्नान प्रारंभ कर देना चाहिए। तत्पश्चात गुरु प्रदत्त जो नाम है मिला हुआ, नाम दान, नाम जप, वह स्नान पश्चात करना चाहिए और अपने गुरु को समर्पण करना चाहिए उस नाम जप को। अथवा यदि गुरु के द्वारा वह नाम दान न प्राप्त हो तो जो भी नाम जप करें, नाम भगवान को, उस नाम जप को अवश्य समर्पित करना चाहिए। आशा और विश्वास से ही कि यह प्रसंग अवश्य इन चातुर्मास में वह सब कुछ प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा जो लोग इस प्रसंग में बताए गए गुप्त स्नान विधि को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। उनको वह सब कुछ प्राप्त होता है जिनकी कामना उनके मन में रहती है। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।